पतिव्रता हो, तिनको कहिए न जनी जननी। जो नारी पतिव्रता, पति का आज्ञा का पालन नहीं करती है, पति को नहीं मानती है, वो कहती है हे जननी तूने जन्म वृथा दिया अपनी माँ से। जिनकी न हो नारी पतिव्रता हो, तिनको कहिए न जनी जननी। तिनकी न बनी रघुनंदन से, तिनकी कबहू ना बनी ना बनी। अगर जिनकी परमात्मा से ना बनी हो तो उसकी किसी से बन सकती है। अगर बन जाएगा तो एक परमात्मा से डोर बन जाएगा, वही सखा हो जाएंगे, वही मित्र हो जाएंगे। हम आप कहते हैं ना तुम ही हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। यहां भावार्थ क्या कह रहा है? गुरु मंत्र ले समय चेला कहता है कि गुरु तुम ही भगवान हो, और कुछ दिन के बाद में गुरु से बैर बन जाता है। और ताकि यहाँ कह रहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। हे गुरु तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो और तुम ही महेश। जब ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु है तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश के क्यों माने, हम गुरु को ना माने? और यहाँ कहता है तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो। भगवान को कह रहा है कि तुम्ही हो माता हो, तुम्ही हो पिता हो, तुम्ही हो बंधु हो, तुम्ही सखा हो, तुम्ही मित्र हो। जब हमारे सब कुछ परमात्मा है तो हम दूसरे से क्यों मित्रता करते हैं, दूसरे को क्यों दोस्त बनाते हैं? अब जब हम भगवान में लीन हो गए तो भगवान को दोस्त बनाओ ना, भगवान को मित्र बनाओ ना, भगवान को सखा बनाओ तो सब बन जाते। दोस्त वे बन जाए, भाई वे बन जाए, पति वे बन जाए, पति भी वे ही बन जाते। अच्छा और वे तुम्हारे पति भी नहीं है, वे हमारे पति भी है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु है, पतितों के पति हैं, पतियों के भी पति हैं। सब कुछ वही है, सब कल्याणकारी। जिनकी न बनी रघुनंदन से, तिनकी कबहू ना बनी ना बनी। तिन बहुत तक मान गुमान कियो, तिनको कहिए ना गुनी ना गुनी। अगर कोई मान गुमान करता है मैं विद्वान हूँ, मैं ज्यादा कथा जानता हूँ, मैं ज्यादा प्रवचन जानता हूँ, तो हम कैसे जाने कि तुम ज्यादा प्रवचन जानते हो, कथा जानते हो? जब बोलो तब मुख का स्वाद जब बोलने पर बोल निकले, देही का स्वाद जब निरोग काया पाइए। भोजन को स्वाद जब औरों को खिलाइए नाथ। अगर भोजन का स्वाद है, तुमने तुम्हारे घर में भोजन किया और हम पहुंचे दरबार में तो मुंह में हाथ फेरत आ गए बाहर, कहा भैया अरे गुरु जी बहुत बढ़िया भोजन बना, मजा आ जाए। हम कैसे जाने कि बढ़िया भोजन था? अंदर नहीं मालूम तुम खा के आए हो कि नहीं आए। भोजन किसी और को खिलाओ तब वो स्वाद बताए। इतना स्वाद जब जानत हो कैसे नाथ, भोजन को स्वाद जब औरों को खिलाइए। जब दूसरों को खिलाओगे तो दूसरा स्वाद बताएगा, भैया तुम्हारे घर का अन्न बहुत सुपात्र है, बढ़िया भोजन लगा, बढ़िया चाय बनी, बढ़िया नाश्ता हुआ। इतनो स्वाद जब जानत हो कैसे नाथ, देही का स्वाद जब निरोग काया पाइए। देही का स्वाद तब है तब निरोग रहे। नहीं कथा में बैठे हैं, कमर पर आ रही, ध्यान जा रहा कमर में आ रहा, पेट में ध्यान जा रहा आ रहा। अब कथा कितनी अच्छी सुनाओ तो मन ने लगा, मन लगा ही नहीं सकता। इसलिए देही का स्वाद जब निरोग काया, निरोग होना चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए, तब मानव का शरीर स्वतंत्र रहेगा। सुखी मीन जहाँ नीर अघारू, त्योहारी चरण ये कहीं व्याधु। अगर अपराध जल भरा हो,
अपराध जहां जल भरा है वहां पर मछली सुखी रह सकती है, और जहां पर परमात्मा का नाम मिल जाता है मानव सुखी हो जाता है। मानव कहां सुखी होता है? अपराध भजन में, अपराध भाव। पहले माताएं बहुत भजन गाती, मुकनवाड़ी में भी गाती, हमने सुनी है। अब गा तो नहीं गाओ, सब रामायण चली गई, भजन चले गए, कीर्तन चले गए, सत्संग चला गया, बूढ़ों के पास बैठना चला गया। अब तो अगर कोई बहू बैठ जाए तो दूसरी कह दे डुकरिए के पास काहे बैठत बेर बेर। डुकरियों का भाव अर्थ खत्म हो गया, डुकरों का भाव अर्थ खत्म हो गया। ये कलयुग का बहुत जम कर फेरा। वो तो इतना ही अवसर मिल गया कि यदुवंशियों ने, यादव जी ने बड़े भाव से गंगा को लाया और मुकनवाड़े में ला करके छोड़ दिया। भागीरथ ने गंगा को लाया, ला करके भूधरा में छोड़ दिया। भैया जिसको नहाना है नहा लो, नहीं नहाना है नहीं नहा। ऐसा उसने राम कथा, भगवान कृष्ण कथा ला करके मुकनवाड़े में कैंप लगा दिया, आपको बैठने की व्यवस्था बना दिया। भैया आओ बैठो, इस कथा में गोता लगाओ जाओ। अब जिसको लगाना है तो लगाए, और जिसको नहीं लगाना है तो ना लगाए। ज्ञान घटे जड़ मूड़ की संगति, ध्यान घटे बिन धीरज आए। ज्ञान घट जाएगा अगर मूर्खों की सत्संग कर लोगे तो ध्यान घट जाएगा। अगर आपको बढ़िया भाव बनाना है, आपको अगर बढ़िया कीर्तन करना है, आपको शांति बनाना पड़ेगा। और शांति बना करके आप अपने मन को एक तत्र करना पड़ेगा। और एक तत्र जब मन हो जाएगा तो परमात्मा मिल जाएंगे। राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्णा कृष्णा श्री राधे राधे राधे, राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्णा कृष्णा श्री राधे राधे राधे, राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे राधे कृष्णा कृष्णा श्री राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे, राधे राधे कृष्णा कृष्णा श्री राधे राधे, राधे राधे कृष्णा कृष्णा श्री राधे राधे राधे। बोलो राधे राधे कृष्णा कृष्णा श्री राधे, राधे कृष्णा कृष्णा श्री राधे। जय हो। कृष्णा 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 राधे राधे। बोलो राधे राधे कृष्णा कृष्णा श्री राधे राधे, राधे राधे कृष्णा कृष्णा श्री राधे राधे। बोलो राधे राधे कृष्णा कृष्णा श्री राधे राधे। बोलो राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे राधे कृष्णा
राधे कृष्णा कृष्णा श्री राधे राधे। जय हो। बोलो राधे राधे कृष्णा कृष्णा श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधा रानी सरकार की जय हो। वरम नम ज्ञाता वराधीमं प्रभा भोजन तू बर मध्य कथा श्रवण कर काम नो वासुनो वरम प्रोक्षम कथा विघ्नो पियदा। अगर मानव भोजन तुरंत करता है भजन बाद में करता है तो भजन चला जाता है, और भजन पहले करता है भोजन बाद में करता है तो भजन रुक जाता है। बोले भले 5 बार भोजन दिन में करो, लेकिन कथा सुनने में जैसा मन लगे वैसा करो। भोजन ज्यादा कर लो, भोजन कम कर लो, लेकिन अपनी आत्मा से पहले पूछ लो कि भोजन ज्यादा करेंगे तो कथा में मन लगेगा कि नहीं। अब जिन जिन उपासी उनकी आत्मा से पूछो कब इतना हो, जो उपासी है उनकी आत्मा से पूछो कब इतना है, और जिनने खाया रगड़ के उनकी आत्मा से पूछो, यही फर्क लग जाएगा। और जिनने उपासी उनका मन कथा में लग रहा है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हे परमात्मा हमने कोई जन्म में कुछ तो करे होंगे तब आज हमको यहाँ मिला है। देखो यहीं पर बंटवारा है, आप हम आप सांप, सब में अलग अलग है सांप। मतलब जो जैसा करता है वैसा मिलता है उसको। और किसी को देखो तो घर में बैठ के कथा सुन रहे, उनको वैसे ही मिला है। कोई पलंग में लेटा सुन रहा, कोई बिस्तर में लेटा सुन रहा। भाई ये तो अपना अपना गुणानुवाद है, अपनी अपनी भक्ति है। तो परमात्मा सबको आशीर्वाद देते हैं और परमात्मा सबको सुनाते हैं और परमात्मा सबको उज्जवल रखते हैं। जैसा मन लगे वैसा मन कथा श्रवण करो। जैसा मन होता है भोजन तू वर मध्य कथा श्रवण करा काम, और नो वासो वर उक्त तम कथा विघ्न करो पियादो। जो जैसा मन लगे आपका वैसे आप कथा श्रवण कर सकते हो। सनत कुमार जी, सनत सनातन सनत कुमार चारों भैया बैठे थे और चारों भैया बड़ा पूजन पाठ कर रहे थे भगवान की। उनमें ऐसा नियम था कि एक भैया व्यासपीठ पर बैठ जाता था, 3 भैया नीचे बैठते थे, कथा सुनते थे। कोई आए चाहो ना आए, उनका नियम था। एक भाई कथा बोले, 3 भाई कथा सुन। और छोटे छोटे 10-10 हजार वर्ष के थे, लेकिन ऐसा लगे कि 5 साल के उठा खिला ले। गंगा के किनारे चारों भैया बैठे, एक भैया कथा बोल रहा था, 3 भैया कथा सुन रहे थे। उनके सामने काल दुकाल महाकाल कुछ भी आ जाए उनको मतलब नहीं, उनको सिर्फ कथा से मतलब। कथा चल रही थी, उसी समय में भगवान शंकर उमा दोनों आ गए, वृंदावन गए, वृंदावन से चले आए। उनके बीच से उमा और भोलेनाथ निकल गए। ना उनने प्रणाम किया, ना उनने उनके पैर छुआ, कुछ नहीं, अपने भजन में लगे रहे। उमा ने कहा
ये तो बड़े विचित्र बालक हैं, छोटे छोटे बालक, इतने बड़े गुरुजी सामने से निकल गए, इन्हें प्रणाम भी नहीं किया, पालागी भी नहीं किया, दंडवत भी नहीं किया। बोले जाओ मैं श्राप देती हूं, तुम ऊंट बन जाओ। चारों ऊंट बन गए। कैलाश गए, भोलेनाथ बोले कहो मां क्या हाल हो? मां ने कहा प्रभु तुम्हारा अपमान मैंने देखा, तुम्हारा अपमान मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे रामचरितमानस में सो अपमानता गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश। अगर गुरु का अपमान होता है तो भगवान शंकर को बर्दाश्त नहीं होता है। गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश। मंदिर में बैठा चेला घंटी बजा रहा था, पूजा कर रहे थे। गुरुजी आ गए, अंगना में खड़े, कहा भैया क्या कर रहे हो? लेकिन चेला ध्यान में लगा है कि मैं भगवान की पूजा कर लूं। गुरुजी ने कहा कहा भैया तो क्या कर रहे हो? कहाँ हो? कोई तो निकलो बाहर। वो चेला पूजा कर रहा हो, सुन ला कि गुरुजी अंगना में आ गए, लेकिन मैं भगवान की पूजा कर लूं। तो गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश। भगवान ने उनका अपमान नहीं सहा। भगवान प्रकट होकर के कहा राक्षस निराचार, तूने अखंड ज्योत को नष्ट किया है। तूने जिस गुरु से ज्ञान मिला तुझे, उसी का तूने अपमान किया है। ये तो मेरी पूजा में लगा, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जा तू अजगर बन जा, तू घोर पापी है, घोर पापी है। चेला रोने लगा, चिल्लाने लगा, बोले गुरुजी हे भगवान मैं धर्म संकट में फंस गया था और मैं धर्म संकट में फंस गया है। आगे भगवान शिव है, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, पीछे गुरुजी खड़े हैं। मैंने सोचा अगर मैं भगवान शिव की पूजा छोड़ करके गुरुजी के पास जाता हूँ तो कहीं भगवान भोलेनाथ गुस्सा न हो जाए, और अगर भोलेनाथ की पूजा करता हूँ तो गुरु गुस्सा न हो जाए। इसलिए मैंने बिल्कुल बोले नहीं, गुरु से ही तो मैं मिला हूँ। तूने गुरु का अपमान किया, मैंने तो ये श्राप दे दिया। धन्य गुरु का फर्ज। गुरुजी आगे आ गए, गुरुजी आगे आ गए। चेला को पीछे करके गुरुजी हाथ जोड़ के भगवान से उसे कहने लगे नमामि शमीशानम निर्माण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। हे प्रभु आप तो वेद हैं, आप तो शास्त्र हैं। अगर चेला से गलती हो गई है उसको क्षमा करो, क्षमा करो परमात्मा। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाशमाकाशम वसे भजम भवानी पते भाग्यम कलातीत कल्याण कल्पंतकारी सदा सचितानंद दाता त्रिपुरारी चिदानंद संदोह मोह पारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मंत्रुतारी नवनाथम पदारविंदम भजन्ति लोके परैव नारायणम ना तत्व सुख शांति वासनम सर्वभूतादीन वासनम ना जानामि योगम जपम च्यो। हे भगवान ये चेला है, ना जानामि योगम जपम च्यो पूजा ना जानामि ध्यान योगम। हे परमात्मा ये कुछ नहीं जानता है, ये तो सिर्फ घंटी बजा रहा है, जैसे ओमकारा कर रहा है। भगवान इसको क्षमा कर दो। तब गुरु ने शिष्य को ही बचाया और उस भगवान को भी मनाया। इसी प्रकार से सामने से भगवान शिव निकल गए, लेकिन नहीं, उमा ने श्राप दे दिया। बोले तुमने तीन लोक के नाथ निकल गए, तुमने प्रणाम नहीं किया, जरा जरा से बच्चे हो, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ, जाओ ऊंट बन जाओ। कैलाश में भगवान शिव ने पूछा, भगवान शिव से बताने लगी उमा प्रभु मैंने तो ऊंट का श्राप दे दिया। ओ भगवान शिव कहने लगी उमा तुम उनको क्या कह रहे हो बच्चा? बोले हाँ। बोले बच्चा नहीं, तुम्हारे पति से भी दुगनी उम्र के हैं तुम्हारे पति। अरे बोले क्या बता? बोले हाँ तुम्हारे पति से भी दुगनी उम्र के हैं। वे बहुत कम से कम 20-20, 30-30 हजार साल के हैं, बहुत सियाने हैं, लेकिन उनने भगवान से वरदान मांगा है कि हमारी उम्र 5 ही वर्ष की दिखाए। वे बहुत सियाने हैं, तुमने उनको ऐसा श्राप क्यों दे दिया? बिना विचारे किसी को गाली नहीं देना चाहिए, बिना विचारे किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, बिना विचारे किसी से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, विचार कर।
अरे बोले प्रभु भोलेनाथ, मैंने सोचा कि आपका अपमान हुआ तो मैं सह नहीं पाई, तो मैंने बोल दिया, चलो मैं क्षमा मांगे लेती हूँ, अगर गलती हो गई है तो मैं क्षमा मांगे लेती। बोले चलो। गए जाकर के देखे, ओ गंगा के किनारे बहुत बढ़िया चारों भाई बढ़िया पत्ती तोड़ तोड़ के खा रहे। उमा गई, बोले हे जेठ जी, जो भी हमसे गलती भई हो क्षमा कर। बोले नहीं नहीं मैया, हम तो अब बहुत सही हैं, पहले से अब हम सही हैं, पहले हमको बहुत कष्ट था। रात में ठंड लगे, पल्ली ढूंढे, गद्दा ढूंढे, आगी जलाएं, भोजन बनाए, भोजन खाएं, और कच्चो पक्को सबका विवरण करते थे, चाय पिए, नाश्ता करें, मंजन करें, ब्रश करें, जीवी करें, अरे भारी नाटक। अब हम ऐसे हैं कि कुछ नहीं, निंगते जा रहे हैं, डाली टोड़े तो खाए चले जा रहे हैं, कब हमको लेटरिन जाना, कब बाथरूम जाना, कब नहाना है, कब क्या करना। अब हम बहुत स्वतंत्र हैं, अब हमें कछु की जरूरत नहीं, अब हम बिल्कुल हाथ जोड़ रहे तुम्हारे, हम जैसे हैं हम वैसे ही सही। सबकी देह परम प्रिय स्वामी, देही सबकी प्यारी है ना, सबकी प्यारी। देही किसी की गलत नहीं है, बंदर भी डरता है, गाय भी डरती है, भैंस भी डरती है, बकरी भी डरती है, बैल भी डरती है, मारने को हो तो डर जाते हैं। देही सबको प्यारी है, और जो हमको देही आपने दिए हो, हमको ये बहुत प्यारी है। अब हम इसी देही को लेकर के अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, हम खेलेंगे। भोलेनाथ कहने लगे, मैंने कहा था वो तपस्वी है, देखो तुमने ऊंट बना दिया, देखो। अरे बोले नहीं दादाजी, आपकी देही बदल दी होती। नहीं नहीं नहीं, अब तो भूख लगी, डाली तोल कर खा लो, बैठ जाओ, कहीं सोना है लुढ़क जाओ, कहीं पीना है पी लो, अब हमको कोई चीज की आवश्यकता नहीं। भगवान ने समझाए, तब उन्होंने माना। तो जो देही परमात्मा ने दिया है, इस देही को अनादर, गीता कहते, गीता में लिखा है, मानव जब तब पुण्य तीर्थ यात्रा कुछ ना करे, कुछ ना करो, कोई उपास ना रहो, कोई भागवत न सुनो, कोई कथा न करो, कोई गुरुओं के न मारो, कोई माता पिता के न मारो, कुछ के न मारो, सिर्फ एक चीज हर मान लो। वो कौन सी है? केवल जो तुम्हारा शरीर जो बना है, इसको पहचान लो, बस। जिस दिन तुम इस शरीर को पहचान लोगी, उस दिन तुम सब माता पिताओं को मानने लगोगी, गुरुओं को मान ले। केवल एक बार शरीर को पहचान लो कि जो हमारा शरीर बना है, ये कैसा बना है, काय के लिए बना है, ये शरीर का है। एक बार इसको पहचान लो। भगवान कहते हैं कि मानो एक बार अपने शरीर को पहचान ले, कितना गढ़ के भगवान ने बनाया है। मकान मिस्त्री बनाता है, लेकिन फिर भी चुका जाता है, आंखों से देख देख करके बनाता है, फिर भी बना नहीं पाता है, बिगाड़ लेता है। लेकिन ये शरीर में कितने छेद हैं, कितनी रोमा है, कितना क्या है, कहाँ कौन सा क्षेत्र बनाना है, कहाँ नाक बनाना है, ये नाक को इतना कितना कर देती बाजू में, कर देती बाजू में, ये छेदा 2 की जगह 3 बना देती, आंख इतना कितना कर, चुका जाते ना, कहीं कहीं तो चुका जाता। और अंधकुट खेल था, एक ऐसे अंधेरे कमरे में इस देही की रचना हो रही है कि वहां कोई देख नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है कि वहां क्या बन रहा है। लेकिन उस अंधेरे कमरे के अंदर बच्चे का आकार बिल्कुल फिक्स, जैसा वैसा बिल्कुल बनकर के विधिवत बाहर भेजा। तो एक बार मानव इस शरीर को पहचान ले कि ये शरीर हमारा कैसा है और किस लिए आया है, बोल रहा, चाल रहा, निंग रहा, फिर रहा, बता रहा, चल। इस शरीर को पहचानने से मानव की कीर्ति बढ़ जाती है। हर श्वास पर भगवान का स्मरण करे। जन्मो जन्मांतरतो तातो मंगलाय तदो, चतुर्थ ब्रह्मा वरुणादिः ते तो ब्रह्मा द्वारा, आदित्याय कामादितेजसो वृदः मृदः यथा, विनायत्राय मृगधारणं ते त्वं सदा इसका सत्यम परम धीमहि। ये सत्य है, परम है,
ज्ञान है, कीर्ति है, ये तो सत्य है। ये सत्य के कारण से हम आपका जन्म हुआ है। हमारा जो आपका जन्म हुआ है ये केवल सत्य के द्वारा हुआ है। प्रत्येक जो आदमी सत्यम बदामी चा भवानी खिलन आत्मा, अपनी आत्मा पर भवानी के चरणों में माथा टेको और भवानी को मानो। धर्मोति ही कर्म परमोगतम निस्तता तेवं मम वास्तु शिवादि तपोबला। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते यतो परमेश्वरः तदंतम श्री नारायणे नमस्ते। इस कथा को, इस कीर्ति को, इस भाग को मानने के लिए प्रत्येक जीवात्मा वह डोर धर्मोति ना धर्मः सत्तो समा आवागमन पुराणम तम गतो। आवागमन से अगर बचना है, एक बार मन को ऐसा मोड़ना पड़ेगा और मन को ऐसा चलाना पड़ेगा कि मन हमारा तितर बितर ना होगा। एकाग्रचित्त मन करना चाहिए। एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम